Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Today is lecture number 24 of chemistry and date is 14th of July 2020. Dear students, as we have been studying chemistry of pre-9th chapter number 1 fundamentals of chemistry, and the contents of lecture number 24, but look at the previous lecture content. We discussed relative atomic mass and atomic mass unit, and in today's lecture we solve test yourself 1.5 and gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. Dear students, here is a page 17th of your textbook, and today we are solving test yourself 1.5. First question is identify the following as diatomic. So आपको जहन में होना चाहिए कि diatomic का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होते हैं. ट्राई का मतलब 3 एटम्स वाला होगा, पॉली का मतलब होगा मोर देन 1. सो H2SO4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एटम्स हैं. H2 2 एटम्स पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा. CO2 हमारे पास है CO2 दैट इज़ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. HCl H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन, डायटॉमिक. CO2 CRO कार्बन मोनोऑक्साइड, डायटॉमिक. C6H6 बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, पॉलीएटॉमिक. H2O हमारे पास होगा 3 एटम्स हैं, ट्राइएटॉमिक. ठीक है जी. तो H2SO4 दोबारा बता दूं पॉलीएटॉमिक, H2 हाइड्रोजन डायटॉमिक, CO2 ट्राइएटॉमिक, HCl डायटॉमिक, CO डायटॉमिक, C6H6 पॉलीएटॉमिक and H2O is triatomic molecules. Okay. अब नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई अमंग फॉलोइंग एज अ कैटाइन, एनाइन एंड फ्री रेडिकल्स. तो आपको पता है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटाइन्स होते हैं. तो हमारे पास ये सोडियम है, ये भी कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है. N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन है, मॉलिक्यूलर आइन. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर आइन है. नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. Cl2 इज़ अ मॉलिक्यूल. कार्बोनेट रेडिकल, ठीक है, ये कार्बोनेट रेडिकल जो है ये नेगेटिव आइन है. हाइड्रोजन माइनस ये भी नेगेटिव आइन है. O2 एक मॉलिक्यूल है और O-2 एक नेगेटिव आइन है. ठीक है ना. तो दोबारा बता देता हूँ आपको कि पहला जो सोडियम Na+ है ये हमारे पास एक पॉजिटिव आइन है. ब्रोमीन के ऊपर डॉट लगा हुआ है, फ्री रेडिकल. नाइट्रोजन प्लस है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर आइन. N2 मॉलिक्यूल. क्लोरीन जो है Cl2 ये भी एक मॉलिक्यूल है. कार्बोनेट रेडिकल नेगेटिव आइन, हाइड्रोजन माइनस नेगेटिव आइन. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. O-2 ये भी एक N9 है, नेगेटिव आइन है. N9 होते हैं नेगेटिव आइन, कैटाइन होते हैं पॉजिटिव आइन. तो ये आप जो है वो टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, ये आपका टास्क है. बड़ी सिंपल सी है, बार बार मेरा लेक्चर रिपीट देखें तो आपको इसमें सारा टेस्ट योरसेल्फ समझ में आ जाएगी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मैस. ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस. सिंपल सी बात यह है कि जो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन होती है उसको हमने ग्राम्स में लिख देना है. बस एटॉमिक मैस की क्या डेफिनेशन थी, 3 है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम फार्मूला मैस. सब्सटेंस एटम से मिलकर बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से और फार्मूला यूनिट से. दीज मैसेज आर रेफर टू एन एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस. लेकिन रियलिटी के अंदर हम AMU के अंदर, बट दीज मासेस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स एज वेल. तो हम जब रियलिटी में पानी अगर हमने लेना है तो हम 5 AMU नहीं ले सकते क्योंकि 5 AMU जो वैल्यू है
एटॉमिक मास यूनिट की, ये बहुत छोटी है। तो हमें रियलिटी में रिएक्शन करवाने के लिए जो यूनिट है उनको हम बड़ा लेना पड़ेगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब आप एक कोई भी खाना बनाते हैं छोटे पैमाने पे तो आप टीस्पून इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वही यूज़ करना हो फॉर आप बड़े पैमाने पे यूज़ करना हो तो हम उसके लिए जो है वो गिलास इस्तेमाल करते हैं या बड़े लेवल पे उसकी क्वांटिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। रेसिपी वही होती है, सिर्फ हमारा पैमाना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये है कि चूँकि एटम इतना छोटा है इसलिए एटम आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन नॉट calculate smallest AMU unit, so we convert them into grams, which is called gram atomic mass, gram formula mass and gram molecular mass. These are the three definition. So simple है, definition को हम सिर्फ लफ्ज़ ऐड कर देंगे expressed in grams बस। The atomic mass of an element को अगर हम उसे ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है और ग्राम एटम कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड अ मोल, इसको हम मोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ 1 ग्राम एटम है तो वो उसका 1 ग्राम वैल्यू के बराबर हो जाएगी। फर्ज करें हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, कार्बन का होता है 12 AMU। तो AMU को कट कर देना है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि AMU जो है वो आगे से हमने नहीं लिखना और हमने क्या लिख देना है ग्राम, तो 12 AMU के बजाय 12 ग्राम, तो वो किसके बराबर होगा, कम से कम यूनिट 1 मोल के बराबर, ठीक है, जिसे हम मोल भी कहते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स लिख देना है, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और उसकी वही वैल्यू है, पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं 2 AMU, तो 2 AMU जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O पानी का होता है 18 AMU, हमने कंपाउंड्स में पढ़ा था, और वो हो गया 18 ग्राम्स, तो 1 मोल ऑफ वाटर। तो हमें यूनिट चाहिए जो हम लैब में कैलकुलेशन कर सकें, उसका यूनिट हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। तो यहाँ से डेफिनेशन आप इसकी लिखेंगे, ठीक है ना। ये सवाल आपको नोट्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले इसकी जो है ना दो एग्जाम्पलें दी हुई हैं, आप इसकी ये 3 जहाँ पे हैं वहाँ 2 एग्जाम्पलें दे दें। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप H2 की मिसाल, ये यानी कि हमने सिर्फ ये फ़र्क ये करना है कि एटॉमिक लेवल पे एटम की एग्जाम्पल देनी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल की देनी है, और फार्मूला मैथ्स पे फार्मूला मैथ्स की देनी है, ठीक है जी। तो ये इसकी जो है ना, यानी कि जो इसका लिखी हुई हैं डेफिनेशंस, ये इसका पूरी मार्क करनी है यहाँ से यहाँ तक ही, और उसमें 2 एग्जांपल्स आप दे दें, रिलेटेड एग्जांपल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आपका जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट ज़रूर आपने देना है, जो वीक में हमने पढ़ा होता है उसका हम टेस्ट देते हैं। सो अगर कुछ बच्चों के टेस्ट में इश्यूज़ हैं, वो टेस्ट जो हैं वो लाजमी जमा कराया करें और टाइमली दिया करें, ठीक है ना। एक टाइम लिमिट बताई हुई है कि टाइम लिमिट तक आपने वो टेस्ट दे देना है। बी होम, बी सेफ़, स्टे सेफ़, और तैयारी ज़रूर कीजिए क्योंकि जो टाइम है ये दोबारा वापस आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।